प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले कि मैं वचन को शुरुआत करूँ, छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु, सेनाओं का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, असंभव को संभव करने वाला प्यारे प्रभु, सचमुच खुदावन आप होने दे। जितने लोग प्रभु मेरे ज़रिए प्रभु आपका वचन को सुनते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर जुआ टूटने पाए, बंधन टूटने पाए और प्रभु ये अद्भुत परमेश्वर की उद्धार को और महिमा को देखने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है, जीवित है। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए दें तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्य जो है, बाइबल बताती है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप देखोगे, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा थी, अद्भुत उनका जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति था, महिमा था और पाप के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, इसलिए इसी कारण से परमेश्वर जो है मनुष्य के जीवन में काम नहीं कर पाता है, पाप की वजह से। यदि कोई अपनी गलती को मान ले, जब पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 8-9 वचन में आप जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, जो कोई अपनी गलतियों को मान लेता उस पर दया की जाएगी, जो अपनी गलतियों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और जीवित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है और वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत फ़र्क है। मेरे प्रियो, आप यदि परेशान होंगे, निराश होंगे, बेचैनी में होंगे, अशांति में होंगे, तो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह जो है हर एक मनुष्य जाति के पापों के लिए उन्होंने बलिदान हुआ। आप एक वचन को आप जानते होंगे, जाना पहचाना वचन है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, 3:16 यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर वो काम करता है जो मनुष्य से, डॉक्टर से, वैज्ञानिक से नहीं हो सकता। जब आप बाइबल में देखेंगे, जब 16 प्रेरित काम की पुस्तक 16 उसका 30 वचन को पढ़ेंगे, चेलों से एक सिपाही बोलता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज उद्धार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वचन को जब आप पढ़ोगे, प्रेरित काम 16 का 30 वचन को आप पढ़ोगे, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रिय, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा कैसे छुटकारा? जिसको आज सरल भाषा में हम समझ सकते हैं, मोक्ष, मुक्ति, डिलीवरेंस, इंग्लिश में हम डिलीवरेंस बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बातें हैं। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, पाप से आज़ाद होना। मेरे प्रियो, पाप का जीवन जो है, मेरे प्रियो, ये ऐसे नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, इसके लिए कीमत जो अदा करना पड़ता है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे, शुरुआत से आप पढ़ते जाओगे, लगभग 2, 3, 4 अध्याय लगभग में वहाँ लिखा हुआ है। 4 के लास्ट में या तो 3 के लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है। वहाँ पास आप जब देखोगे तो वहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य स्वभाव से पापी है। मनुष्य जो है ब्लड में पाप है। मेरे प्रिय, एक बच्चा को देखिए, उसको झूठ सिखाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वो झूठ बोलना लगता है। लड़ाई करना सिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक क्या है, लड़ाई करने लगता है, गाली देने लगता है। मेरे प्रियो, लेकिन अच्छी बात को आप उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है और मना करना पड़ता है कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप देखोगे, प्रेरित काम की पुस्तक में पौलुस बहुत अच्छी बात को बोला है। यहाँ लिखा है कि विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे क्यों? यीशु का नाम ऐसा क्यों है? जब प्रेरित काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके कुछ वचनों को आप देखोगे तो अंत के दिनों में जो यीशु मसीह का नाम लेगा, यीशु मसीह का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। ये क्या है? सब नामों में ऊंचा यीशु का नाम। एक गीत गाते हैं, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। मेरे प्रिय, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है
मेरे प्रियो, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है जो हमारे ज़िंदगी का उद्धार करने वाला ये एक ही नाम, वो यीशु मसीह का नाम। उद्धार का मतलब आपने समझ गया होगा, पाप के स्वभाव से, पीढ़ी के श्राप से, ब्लड में आता है पाप का स्वभाव। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारा दादा दरुआ था तो हमारे ख़ानदान में दरुआ निकलेंगे। लड़ाई करने वाला था, टंगिया बलुआ लेता था, झगड़ा करता था, वो बाद में भी वो क्या है, वो चीज़ें पीढ़ी के नीचे आता है। तो मेरे प्रिय, ये बात को समझिए, ये पीढ़ी का श्राप ये ब्लड में है। झट क्रोधित हो जाना, ये ब्लड में आ रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मेरे प्रियो, उद्धार यीशु मसीह के नाम में है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप उद्धार पाएंगे, पाप के बंधन से, पीढ़ी के श्राप के बंधन से छुटकारा पाएंगे और अद्भुत रीति से आपके जीवन में डिलीवरेंस होगा। मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर के उद्धार को पाएँ? क्या आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएँ? मेरे प्रियो, सचमुच में यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कि मैं तो आज़ाद नहीं हो सकता, पाप के बंधन से मैं आज़ाद नहीं हो सकता। एक भाई है झारखंड में, मैं नहीं भूलता हूँ, वो विश्वास नहीं करता था प्रभु में, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने विश्वास किया। वो बोलता था कि मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। बाइबल किसी को धर्म बदलने की बातें नहीं कहती है। जब आप रोमियो की पत्री, रोमियो उसका आपका 2 अध्याय, उसका कुछ वचन को आप जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन मन फिराव को सिखाती है। ये नहीं बोलती कि आप धर्म बदल लो, मन फिराओ। मेरे प्रियो, यदि आपने लड़ाई करने का स्वभाव है, आप उसे मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह क्या बोला जब क्रूस पर था? मेरे प्रिय, एक अद्भुत बलिदान यीशु मसीह ने दिया। बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास ही एक ऐसा अधिकार था। लोग सोचने लगे कि ये कैसा मनुष्य है, ये पापों को क्षमा कर सकता है। बहुत सारे सवाल थे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, निर्दोष लहू का रक्त बहाना, मेरे प्रियो, सच में निर्दोष लहू का रक्त बहाना ज़रूरी था। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य के पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसलिए मेरे प्रियो, उसके लिए बहुमूल्य रक्त को बहाना ज़रूरी था। यदि मेरे प्रियो, आप पाप के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अशांति से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, मन फिराएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, यदि आप मन फिराएंगे, मेरे प्रियो, आप मत सोचें कि मैं छुटकारा नहीं पा सकता, मैं नशेड़ा हूँ, मुझे लोग तुझ जानते हैं, मैं पापी हूँ, मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, एक जक्कई के बारे में आप बाइबल में देखिएगा। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में आप देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। मेरे प्रियो, वो बहुत पापी व्यक्ति था। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब यीशु मसीह उसके घर में आया, उसका जीवन बदल गया। लोगों ने बोला, ये तो पापी मनुष्य है, कैसे प्रभु है, कैसे प्रभु है, ये पापी के घर में जा रहा है, दरुआ के घर में जा रहा है, लुटेरा के घर में जा रहा है, डकैत के घर में जा रहा है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है? मतलब भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत है? नहीं। लोग समझे नहीं। भाई, जो बीमार है उसको तो वैद्य की ज़रूरत है ना। मेरे प्रियो, यदि आप बीमार नहीं हैं, आप, प्रभु आपको भला चंगा रखे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप रोगी हैं तो आपको पहले क्या चाहिए? चंगाई चाहिए ना, आपको छुटकारा चाहिए, उसके बाद तो उद्धार चाहिए ना। मेरे प्रियो, सचमुच यही बात प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता। मैं धर्मियों के लिए नहीं, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पर पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने। उद्धार का मतलब क्या है? पाप का जीवन से छुटकारा पाना। यदि वो नशा करता है, मेरे पे, यदि एक व्यक्ति नशा करता है तो हमें उसे पाप के बंधन से आज़ाद होने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या बोला कि स्पष्ट बोला है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पर पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह जो है, आपको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए आया। ये मत बोलें, कई लोग बोलते हैं ये दरुआ कभी नहीं सुधर सकता, ये दरुआ है, ये कभी नहीं सुधरता, ये कभी नहीं सुधरेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे मत बोलें मेरे प्रियो। ये ज़ुबान ना बहुत ख़तरनाक है। ये मत बोलें कि ये व्यक्ति नहीं बदलेगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास करें, यीशु मसीह के मैसेज को सुनें, यीशु मसीह के अभिषिक्तों के साथ बैठें, प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अभिषेक की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना
हर जुआ को तोड़ती है, बंधन को टूटेगा। मेरे प्रिय आप विश्वास करें, मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा, तू विश्वास कर तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा, आपका घराना बदलेगा। मेरे प्रिय यीशु मसीह के लिए एक बार तो प्रभु के लिए अपना समय देकर देखिए। पैसों से उद्धार नहीं मिलता, पैसों से उद्धार आप कहीं भी ढूंढिए, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप सब जगह पुरा दीजिए, मोक्ष नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो केवल 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 एक ही है जो आपके पाप का कीमत चुकाया है, एक ही व्यक्ति है, वह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो आप जानते हैं, यदि आप अपने आप में आएँ, एक उड़ाऊ पुत्र था, पिता से अलग होकर वो ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहा था, प्रभु से अलग होकर ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर दिया, आपके भी पाप को क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो जिस दिन, मेरे प्रियो यीशु मसीह एक साधारण परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह ऐसे नहीं है कि कोई धर्म है, नहीं, स्पष्ट लिखा है। बाइबल धर्म नहीं बदलता, ऐसे धर्म बदलता है ऐसे लिखा ही नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म बदलता है। यीशु मसीह स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर का जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है, वचन है, वो क्या करती है, मन फिराव को सिखाती है, मन फिराने के लिए सिखाती है। आप ईर्ष्या छोड़ो, जलन छोड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो और व्यभिचार छोड़ो, गलत वीडियो देखना छोड़ो, बुरे लोगों का संगति छोड़ो मेरे प्रियो। और ऐसे लिखा है मेरे प्रियो, स्पष्ट लिखा है मेरे प्रियो, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ती है। मेरे प्रियो यदि आप प्रभु के संगत में आएंगे, मेरे प्रियो आप सेम नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो ये वीडियो को देखने वाले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना जीवन आज समर्पण करें, प्रभु आपके जीवन आज ही से मिराकल करेगा, एक परिवर्तन आएगा। मेरे प्रियो यदि आप सचमुच में आप आशीष पाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई निराश व्यक्ति है, बोलें, परमेश्वर के वचन को आप बताएं, यीशु मसीह के नाम को बताएं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरे प्रियो जो बीमार है, जिसको परेशानी है, वो परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से जी उठा परमेश्वर केवल एक ही है। मेरे प्रियो यीशु मसीह को मार के टांग दिए, परमेश्वर ने उसे जिंदा खड़ा कर दिया। आपके सारे मरे काम जिंदा हो जाएंगे। आप क्या सोचते हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये गलत सोच है। मेरे प्रियो ऐसे ना सोचें, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। यदि आप सचमुच में नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़रूर, आप पूरा दुनिया घूम लीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के नाम से क्यों विरोध करते हैं लोग, क्यों खिलाफ जाते हैं? यीशु मसीह का प्रचार होता है, लोग यीशु मसीह को क्यों मानने लगते हैं? क्योंकि मेरे प्रिय जो शांति उन्होंने पाया है ना, वो साधारण नहीं है। लाइफ चेंज हो जाती है जिस दिन परमेश्वर आपको छू लेगा। मेरे प्रियो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका बोली चेंज हो जाएगा। मेरे प्रियो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, सबसे पहला फल प्रेम आ जाएगा। आप लोगों को माफ़ कर सकोगे। यदि आपका कुछ बिगाड़ देगा कोई व्यक्ति, क्या माफ़ कर सकते हो? यीशु मसीह बोला, देखो उसको कितना कोड़ा खा रहा था, कितने रोगी लोगों को, बाइबल बताती है, एकदम बाइबल इसका प्रमाण है। लाखों लोगों को उन्होंने, बाइबल में लिखा है कि यदि उसके मिराकल, उसके कामों को लिखा जाता ना, तो इस पृथ्वी पर नहीं समाता। इतना चमत्कार हुए, फिर भी उन्होंने, यहूदियों ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और मेरे प्रियो हमारे पाप के खातिर वो मार खाया, मर गया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उसे मरा हुआ नहीं छोड़ा, उसे परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो आज इसलिए परमेश्वर का वचन एकदम फैल रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो सत्य है। मेरे प्रियो लोग पापों से छुटकारा पा रहे हैं, बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं। आप भी विश्वास करें, मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो यदि कोई परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ हो, मेरे प्रिय, यदि वो प्रार्थना करे तो अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत मिरेकल होते हैं। और परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो आइए आंख बंद करें, सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्यारे प्रभु, मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्यारे प्रभु, यीशु का लहू जो मनुष्य के सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, प्रभु इनको शुद्ध करे। यदि वे मन फिराते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, आपने क्रूस में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या कर रहे हैं। मेरे पे जो कोई अपने आप में आता है, अपनी गलती को मान रहा है, मन फिरा रहा है, पापों को पश्चाताप कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, हे प्रभु मैं तो इतना पाप किया हूँ, क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? क्या मैंने इतना गुनाह किया है, क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? मेरे प्रभु
सचमुच ऐसे लोग बोलने वाले मेरे प्रभु जो नया जीवन चाहते हैं, सचमुच मैं इतने पाप में बंधा हुआ हूँ, यदि वो उनके मनों में ऐसे विचार आ रहे हैं, हे मेरे प्रभु उनको छू ले। हे प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु आप दया कर, उनको स्पर्श कर। ये मेरी कीमत नहीं, मेरी प्रार्थना करने से ही नहीं, लेकिन क्योंकि प्रभु आपने 2000 साल पहले इनके सारे पापों का कीमत अपने ऊपर ले लिया। हाँ मेरे प्रभु, अगर ये बीमार हैं वो चंगी हो जाएं, क्योंकि वचन बताती है कि कोड़े खाने से रोगी चंगे हो जाते हैं। यीशु के नाम से हर बंधन टूटे, हर एक पाप का बंधन और पीढ़ी का श्राप जाए, हर एक अंधकार की योजनाएं जाए, परिवार को तोड़ने वाली दुष्ट आत्माएं निकले, बीमारियां जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महान आशीष को चाहते हैं। तेरी वो अगम शांति जो प्रभु हमें दिया, मुझे दिया, मेरे पाप को आज़ाद, पाप के बंधन से आज़ाद किया, हर एक को तू फ्री कर। एक ऐसी छुटकारे को देखें जिसकी ये कल्पना नहीं करते। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है खुदा, जितने लोग ये वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उनका जीवन में परमेश्वर आप काम कर। प्रभु उनकी आत्मिक आँखें खुल जाए, जो मैं बताना चाह रहा था उद्धार और छुटकारा के बारे में ये समझने पाएँ और तेरी महिमा को ये देखने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए बर्दया से ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं उत्सुक हूं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। यदि आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा, यदि आप तो विश्वास करते हैं लेकिन आपका घराना विश्वास नहीं करता, आपका फैमिली विश्वास नहीं करता, तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर भेजें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी उन व्यक्तियों के पास भेजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, ऐसे लोगों के पास आप भेजें मेरे प्रियो, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको प्रभु की ज़रूरत लगता है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, ये छुटकारा पाना चाहता है, एक आशा है मेरे प्रियो प्रभु में। यदि आप विश्वास करें तो प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। कमेंट करें और ज़रूर एक लाइक ज़रूर करें मेरे प्रियो। वीडियो आप लोग देखते हैं, एक वीडियो डाला लेकिन आपने देखा, लेकिन शायद कोई आशीष नहीं पाया होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ प्रभु के इस वचन के द्वारा आप सब ने अद्भुत आशीष को पाया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।